हमारा यौगिक विज्ञान कहता है कि मोक्ष पाने के 4 मार्ग हैं: भाव, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा। योग में आपके स्वभाव के अनुकूल मोक्ष पाने का एक मार्ग है भावों से जुड़ा भक्ति योग, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव भावनात्मक रूप से बनाया गया है उसके लिए भक्ति योग उच्चतम है, जो महिलाओं के लिए अच्छा होता है। बुद्धि से जुड़ा ज्ञान योग, जो व्यक्ति तार्किक होते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए ज्ञान का मार्ग ही उचित मार्ग होता है, जो कि है मेडिटेशन। शरीर से जुड़ा कर्म योग या कहें हठ योग, जो लोग केवल कर्म पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये कर्म योग उचित है। अब ध्यान रखना, कर्म योग का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति पशु की तरह मेहनत करता जा रहा है। केवल हार्ड वर्क ही कर्म योग को नहीं दर्शाता। कर्म योग का मतलब होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप आनंद में डूब के कर रहे हैं। साधारण भाषा में अपने काम को एंजॉय करना बिना किसी इच्छा लोभ लालच के कर्म योग कहलाता है। और जीवन की ऊर्जा से जुड़ा क्रिया योग, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके साथ ही योग को कई भागों में बांटा जा सकता है, या कहें कुछ को अलग अलग नामों से भी जाना गया है, जैसे प्रेम योग, राजयोग, मंत्र योग। ये सब इन्हीं योगों की शाखाएं हैं। तो आज हम बात करेंगे एक शक्तिशाली योग की, क्रिया योग। क्रिया योग बेसिकली राजयोग का ही एक हिस्सा है। राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिसमें सभी योगों का समावेश है। क्रिया योग अपने आप में सबसे उच्चतम तकनीक है। क्रिया योग एक ऐसी टेक्निक है जो काफी प्राचीनतम और रहस्यमय है। और ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि आप इसे किसी सिद्ध गुरु के बिना नहीं सीख सकते। यानी जब तक कोई सिद्ध गुरु आपको क्रिया योग की दीक्षा नहीं देता, आप इसे नहीं सीख सकते। किसी भी पुस्तक में क्रिया योग को इतना डिटेल नहीं किया गया, क्योंकि कुछ विद्याएं केवल उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिनमें उसकी पात्रता होती है। कभी कभी कुतूहलवश करने पर यह खतरनाक भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन परमहंस योगा जी ने इसे अपने पाठों में शामिल किया है। इसके अलावा क्रिया योग की टेक्निक खास तौर पर गुरुओं द्वारा अपने शिष्य को दी जाती रही है, और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ती रही। किसी भी योग को स्वीकार करने से पहले आपको उसका इतिहास जान लेना जरूरी है। क्रिया योग वैसे तो योग और प्राणायाम की प्राचीनतम तकनीक है, लेकिन धीरे धीरे इतिहास में एक बार ऐसा समय भी आया जब धीरे धीरे क्रिया योग की कल्याणकारी यह विधि समय के साथ साथ विलीन हो गई। यह विधि केवल कुछ ही हिमालय के कुछ संतों तक सिमट कर रह गई, जिसमें से एक प्रमुख नाम महाअवतार बाबा जी का है। 1861 में महाअवतार बाबा जी, जिन्हें अमर गुरु भी कहा जाता है वे आज भी अशरीरी रूप से जीवित हैं और कुछ विशेष योगियों को दर्शन भी देते हैं, यहाँ तक कि दीक्षा भी देते हैं। तो 1861 में महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण लहरी जी को क्रिया योग की दीक्षा देकर आधुनिक युग में फिर से इसका पुनः उत्थान किया। और फिर इस घटना के करीब 100 साल बाद श्री श्री परमहंस योगानंद ने एक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में क्रिया योग का जिक्र किया और क्रिया योग को पुनः एक विश्वव्यापी पहचान दिलाई। तो असल में क्रिया योग क्या है? परमहंस योगानंद जी के शब्दों में कहा जाए, योग की अन्य सभी विधियां अगर बैलगाड़ी के समान हैं, तो क्रिया योग हवाई जहाज की गति के समान है, क्योंकि क्रिया योग मानव के योग के विकास की गति काफी तेज कर देता है। और भगवान कृष्ण ने भी क्रिया योग के बारे में भगवत गीता में कहा है, यानी अपनी बाहर जाने वाली श्वासों और अंतर्गामी श्वासों यानी भीतर जाने वाली श्वासों पर समर्पित कर एक योगी अपनी दोनों श्वासों को तटस्थ करता है। इस प्रयोग से वह अपनी जीवन शक्ति को अपने हृदय से निकालकर अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्रिया योग एक वैज्ञानिक तकनीक है जो एक्चुअली एक प्राणायाम है, जो हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म प्राण धाराओं के नियंत्रण का सर्वोत्तम मार्ग बन सकता है। क्रिया विधि ऑक्सीजनकरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को स्थापित करती है, जो अशुद्ध रक्त में अवशिष्ट कार्बन को जला देती है और इससे आपके अशुद्ध रक्त का फेफड़ों में जाना उसे अनावश्यक बना देती है।
जिसके फलस्वरूप हमारा हृदय अपनी गति को रोककर एक विश्राम की अवस्था में जा सकता है। जिससे होता यह है, आपके शरीर में मौजूद पांचों इंद्रियों में प्राण संचालन रुक जाता है, अर्थात इससे आपको आंतरिक शक्तियों का बोध होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी एक पुस्तक राजयोग में भी क्रिया योग का वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आज मनुष्य अपने मन का ही गुलाम हो गया है। मनुष्य का मन जो जिद करता है, वह मनुष्य उसे देने की पूरी कोशिश करता है और उसे देता है, तो उसके लाड़ प्यार ने इस मन को बिगाड़ दिया है और फिर इसके बाद ये मन आप पर अपनी मनमानी करता है। क्रिया योग एक ऐसी ध्यान विधि है जिसके जरिए आपका ये मन आपके कंट्रोल में आ जाता है। फिर आप अपने मन को जो भी निर्देश देंगे वह मन उसे मानेगा। और एक घड़ी ऐसी आती है जब इस मन की अब्सेंट हो जाती है, नो माइंड की अवस्था मिलती है। फ्रेंड्स, इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना। और जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तब वह परमात्मा को भी जान लेता है और उसके बाद मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग का मार्ग सभी के लिए नहीं है, यह केवल उन्हीं के लिए है जिनमें सत्य को पाने की प्यास अधिक है और वह इसके लिए कुछ भी कीमत दे सकते हैं। क्रिया योग आपके आध्यात्मिक जीवन की समाप्ति करता है, क्योंकि इसके बाद जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं, आप विलीन हो जाते हो। और एक बात, अगर आपको सच में ईश्वर को जानने की इच्छा है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का साहस है, तो ये क्रिया योग या कहें गुरु या ईश्वर आपको अपनी ओर खींच ही लेगा। आपको कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मीडियम कोई भी हो सकता है।